स्टूडेंट, मैट्रिसेस की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 11 पर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बताया है कि एक्लान फॉर्म और ट्रायंगुलर फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे इंटरमीडिएट से स्टूडेंट पढ़ते आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन and homogeneous system of linear equation. Homogeneous system of linear equation. दो टाइप्स हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस कैसे हम लोग पहचानेंगे? जैसे राइट हैंड साइड में जब कांस्टेंट हो, जैसे 3x + 2y + 4z = 2 है, 4x + 3y + 2z = 3 है, 5x + 2y + 8z = कुछ भी है, 0 है। तो इसमें सेम राइट हैंड साइड में होमोजीनियस में हमेशा 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। इस टाइप का इक्वेशन। इसमें क्या करना है, देखो, जब राइट हैंड साइड में कांस्टेंट दिखे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो हमेशा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। जब कांस्टेंट दिखे, अब कोई कांस्टेंट अगर राइट हैंड साइड में सभी 0 आएंगे, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर इसमें से 2 0 एक कांस्टेंट आ जाए तब भी नॉन होमोजीनियस। अगर एक भी कांस्टेंट आ गया राइट हैंड साइड में तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म Ax = b होता है, Ax = b होता है। यहां Ax = 0 होता है, Ax = 0 होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, होमोजीनियस सिस्टम का स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 क्या है? 0 नल मैट्रिक्स है। राइट हैंड साइड में अगर 0 0 0 दिखेगा तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन इसका। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जनरल फॉर्म, इस फॉर्म में a1x + b1y + c1z = d1 है, a2x + b2y + c2z = d2 है, और a3x + b3y + c3z = d3 है, d3 है। तो इसको किस नॉन होमोजेनियस सिस्टम में मैट्रिक्स फॉर्म में Ax = b के फॉर्म में लिखते हैं। ए क्या है? वह है कैपिटल A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कैपिटल A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, एक्स वाई जेड के
कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है मैट्रिक्स में लेना A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसमें कैपिटल एक्स क्या है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल और अननोन वेरिएबल क्या है इसमें अज्ञात राशियां जिसकी वैल्यू निकालना होता है सॉल्व करने पे अननोन्स क्या है एक्स वाई जेड है कॉलम के फॉर्म में लिखना एक्स वाई और जेड एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है एक्स क्या है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल है और कैपिटल बी क्या है कैपिटल बी है हमारा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट क्या है जो राइट हैंड साइड में है वही कांस्टेंट है भी D1 D2 और D3 D1 D2 D3 तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल टू बी में A x और b के बारे में है इसको पहचानते रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे है ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब हम लोग नेक्स्ट इसको इरेज कर देंगे नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस करते हैं कब कंसिस्टेंट होता है और कब कंसिस्टेंट नहीं होता है बार बार आएगा इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने को आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होता है व्हेन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज one or more solution then the system is a consistent and solution exist जैसे कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें अगर सॉल्यूशन आता है तब तो कंसिस्टेंट होगा अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट है तो इसको हम नोट करा देते हैं कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन और मोर सॉल्यूशन एक से ज्यादा सॉल्यूशन आए देन द सिस्टम इज ए consistent and solution exist एक कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट क्या है इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं आता है इनकंसिस्टेंट सेम यही है कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन ना आए तब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है इसके बारे में बताएंगे अभी कब सॉल्यूशन आता है कब नहीं आता है उसके पूरा वर्किंग मेथड है डिजाइन किया हुआ तभी सब कुछ बताते हैं इसमें क्या होगा इसमें क्या होता है सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन देन सिस्टम इज ए इनकंसिस्टेंट and solution not exist solution exist नहीं करता इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखो अगर ए मैट्रिक्स ए है सच दैट पी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका मीन्स क्या है
कि इफ द एलिमेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इफ द एलिमेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इफ द एलिमेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड एलिमेंट ऑफ कॉलम मैट्रिक्स आर कांस्टेंट written by side with this symbol, then the matrix is known as augmented matrix. हमेशा इस ए सच दैट बी, इसका मीन्स क्या है? ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी। हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। If the system of linear equation, if the element of coefficient matrix and element of column matrix are constant B, written side by side with this symbol, then the matrix is known as augmented matrix. इसको क्या बोलते हैं? augmented matrix. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम वर्किंग मेथड पे आते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके वर्किंग मेथड पे आते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? वर्किंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में होगा, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में होगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम। ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए ऐसे लिख देते हैं, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्या डिनोट करेगा? रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए। ये क्या डिनोट करेगा? रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब दो कैटेगरी आएगी इसमें। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, ए सच दैट बी का मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अभी हमने बता दिया। ए सच दैट बी का मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी। तो इस कंडीशन में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज ए कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो फर्स्ट केस क्या है? अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ जाए तो सिस्टम इज ए कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ जाए, अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ जाए, इस केस में सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम इज ए कंसिस्टेंट, सिस्टम इज ए इनकंसिस्टेंट। अगर एक केस आ जाएगा सेकंड वाला, इसी पे स्टॉप कर देंगे। अगर सेकंड केस आ गया तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर फर्स्ट केस आता है तो फर्दर दिस डिवाइडेड टू पार्ट। फर्स्ट रैंक, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू स्मॉल एन हो। स्मॉल एन का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ अननोन वेरिएबल, सिस्टम ऑफ अननोन वेरिएबल, कितनी अज्ञात राशियां हैं, जैसे एक्स वाई जेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होता है, या x1 y1 z1 होता है, जो भी तीन होते हैं ये फिक्स होता है। एन क्या है? नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल,
कितनी अज्ञात राशियां हैं, कितने अननोन्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में सिस्टम के पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, जैसे x की वैल्यू 1 2 3 एक्स वाई जेड की अलग अलग यूनिक वैल्यू आएगी इस कंडीशन में। और इसके सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन n है, इज लेस देन n है, इसका मीन्स n तो फिक्स है 3, अगर इसका मीन्स रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 आए, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 आए, तो हमेशा सिस्टम है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसको ध्यान रखना होगा, इसी कंडीशन पे क्वेश्चन लगेंगे, सिस्टम है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आ गया, जैसे x इक्वल टू k 2k 3k, तो k की कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये बताया है कि नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहचानना, और फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के वर्किंग मेथड के बारे में बताया है। तो अब हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका वर्किंग मेथड हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ax इक्वल टू 0 है। 0 क्या है, 0 इज द नल मैट्रिक्स, a क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स। तो इसमें क्या करते हैं, बी ऑलवेज, इस कंडीशन में होमोजीनियस कंडीशन में सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। नेक्स्ट, वी फाइंड रैंक ऑफ ए, वी फाइंड रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फिर इस कंडीशन पे अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू n आए, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू n आए, तब इस कंडीशन में क्या होता है, सिस्टम है ट्रिबल सॉल्यूशन, सिस्टम है ट्रिबल सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में रैंक ऑफ ए इज लेस देन n आए, तो सिस्टम है नॉन ट्रिबल सॉल्यूशन, सिस्टम है नॉन ट्रिबल सॉल्यूशन। ट्रिबल सॉल्यूशन में क्या होता है, सिस्टम है ईच अननोन्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू ईच अननोन्स इक्वल टू 0, ईच अननोन्स इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। सिस्टम है ट्रिबल सॉल्यूशन या सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, एक वैल्यू आएगी, यूनिक और ट्रिबल सॉल्यूशन दोनों कह सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड हमेशा 0 आता है। तो ये वर्किंग मेथड है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, ax इक्वल टू 0 होता है इस फॉर्म में,
इस कंडीशन में सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट होता है, हमेशा सोल्यूशन आता है। इस केस में हम केवल रैंक ऑफ ए फाइंड कर लें, रैंक ऑफ ए फाइंड कर लें, आगमेंटेड मैट्रिक्स की जरूरत नहीं होती। एन क्या है इसमें, एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है, लास्ट वाले में बताया नंबर ऑफ अननोन्स है। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन है तो सिस्टम है ट्रिपल सोल्यूशन, ट्रिपल सोल्यूशन। इस कंडीशन में क्या होता है, ईच अननोन्स इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू y इक्वल टू 0 या सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन n है तो सिस्टम है नॉन ट्रिपल सोल्यूशन। तो आज के लेक्चर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो क्वेरी करके कमेंट कर सकते हैं, हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।